करेंगे ही, लेकिन हम ध्यान भी करेंगे और कुछ सीखेंगे भी ध्यान से पहले, और उसी को लेके हम ध्यान में बढ़ेंगे आगे। तो आज का विषय मैंने चुना है कि हम जो बातें करते हैं ये नेचर से कनेक्ट करने का, और नेचर हमें ये सिखाती है वो सिखाती है। तो नेचर हमें क्या करने को पहले बोलती है वो इम्पोर्टेंट है समझना। हम प्रकृति से कनेक्ट तो होते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि वो प्रकृति से ही हम उत्पन्न होते हैं। हम प्रकृति में ही मिक्स हो जाते हैं, वापस उसमें ही चले जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि हम प्रकृति के साथ पूरे जीवन में कैसे कनेक्ट रहें और कैसे उसका लाभ उठाएं, कैसे हाउ डू वी टेक एडवांटेज, उसका लाभ कैसे उठाएं। क्योंकि हम प्रकृति के साथ जुड़े नहीं रहते हैं पूरे टाइम, हम भूल जाते हैं कि हम प्रकृति से नहीं जुड़े रहेंगे तो इम्बैलेंस हो जाता है हमारे अंदर। काफ़ी उतार चढ़ाव हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि द बेसिक जो लॉ ऑफ नेचर है उसी को हम भूल जाते हैं और बाकी चीज़ें ढूंढने में लग जाते हैं। तो हमें जो बेसिक लॉज है नेचर के, उससे अगर हम जुड़े नहीं रहेंगे तो हमारे लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, और कभी भी हमें एक राह अगर पकड़नी है, वो राह पकड़ने के लिए हमेशा मुश्किल होगी। हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें वो राह दिख रही है नहीं दिख रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है वो नहीं समझ आ रही है। सारी चीज़ें अपने आप इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाएगी, एक अलाइनमेंट नहीं रहेगा लाइफ का। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लॉज जो है नेचर के, जो नेचर ने जो लॉज बनाए हैं, यूनिवर्सल लॉ जिसे कहते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। क्योंकि हम बने ही उस लॉज से हैं, यूनिवर्सल लॉ से। हमें जो भगवान ने बनाया है, हम जिसको बोलते हैं सोर्स, जिस शक्ति से हम बने हैं, हम प्रकृति जिसको कहते हैं नेचर, उसी से हम भी बने हैं और उसी से पूरा नेचर भी बना है, उसी से पूरा यूनिवर्स भी बनाया गया है। तो जिस शक्ति ने हमें बनाया है उसी शक्ति ने पूरा ये ब्रह्मांड भी बनाया है। तो हम जो कहते हैं कि ये प्रकृति है और ये प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो प्रकृति के जो ये 5 तत्व हैं उसी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। एक एक तत्व को एक एक दिन करेंगे और उसी के दौरान उसी के साथ हम मेडिटेशन करेंगे, ताकि वो प्रकृति का हमें महसूस भी हो, हमें उसका फ़ायदा भी हो और हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चले। उसके बारे में हमें ये पता चले कि हमें उस प्रकृति, उस तत्व का महत्व क्या है हमारे जीवन में, हमें कैसे वो एक अलाइनमेंट में लेके आना है, और एक हमें क्या क्या सिखाती है ये प्रकृति। तो आज का जो अभी जो इस सब्जेक्ट को मैंने इसलिए चुना कि अभी जैसे हमें बहुत कुछ देखने मिल रहा है कि ये लॉकडाउन के दौरान नेचर और ये प्रकृति किस तरह से चेंज हो रही है, जो कि हमने पहले कभी नहीं महसूस किया, अब महसूस कर रहे हैं कि प्रकृति जो है, हमारी जो धरती है, हमारी जो मदर अर्थ है, वो किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि हम कितना अपने लाइफ में इतने इन्वॉल्व हो चुके थे कि हमने धरती के तरफ, मदर अर्थ के तरफ, प्रकृति के तरफ देखना ही छोड़ दिया था। हमें टाइम ही नहीं था और हम बाहर देखते ही नहीं थे खिड़की से अपने कि क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ज़रूरी है अभी अभी हमें जो समझ आ रही है। तो ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना कि दिस इज़ द राइट टाइम। हमें एक रिलैक्सेशन टाइम है, हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और हम ये समझ सकते हैं इस टाइम कि ये सारे प्रकृति को समझना और उसे हमारे लाइफ में इन्वॉल्व करना फिर से, और इसी को एक एक माध्यम से आगे बढ़ना, वही एक्चुअली जीवन है। तो हमारे जो 5 तत्व हैं वो तो सभी को पता है वो कौन से होते हैं। जैसे अर्थ है एक एलिमेंट, पृथ्वी जिसको कहते हैं, फिर फायर एलिमेंट है जो अग्नि कहते हैं, फिर एयर एलिमेंट है जिसे वायु कहते हैं, और हमारा जो वाटर है जिसे पानी एलिमेंट है वो भी,
और स्पेस, इथर, जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं। सो ये पांचों एलिमेंट हम इनसे ही बने हैं, हमारे अंदर भी यही है और हमारे बाहर भी यही है। तो पूरी जो ब्रह्मांड है वो भी इसी तत्व, पांच तत्व से बनी हुई है और हम भी इसी से बने हैं। तो अगर हम इसी पांच तत्व को भूल जाते हैं और इसको अलाइनमेंट में नहीं रखते हैं, इसको समझते नहीं है बराबर, नॉट डीपली इसको हम अपने लाइफ में इसका उदाहरण नहीं लेते हैं, तो हमें जो बाहर जो ये तत्व हैं उसको कैसे बैलेंस कर पाओगे आप? तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इस लॉज ऑफ नेचर के साथ अगर चलते हैं तो हमें बहुत कुछ लाइफ में अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ, ये मुझे लगता है हमारे अंदर ये तत्व इम्बैलेंस है। कभी हमारे अंदर अर्थ इम्बैलेंस हो जाती है एलिमेंट, कभी वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है। तो मैं आपको अगर एक एक चीज़ एक एक सेशन में समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जो अंदर ये एलिमेंट है वो किस तरह इम्बैलेंस नहीं हो तो क्या क्या होता है, और बैलेंस हो तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये सारे जो हमारे इम्पोर्टेंट लाइफ के जो प्रिंसिपल बोलते हैं, जैसे हमारे खुद के प्रिंसिपल्स हैं, वैसे लॉज ऑफ नेचर के भी प्रिंसिपल्स हैं। तो हम अगर वो फॉलो करते हैं, वो नेचुरल है। आप उसे अनदेखा करो या देखो तो वो आपके ऊपर है, इट इज़ फ्री विल। लेकिन आप अगर उसको फॉलो करोगे, उसे ध्यान में रख के आगे चलेंगे तो हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि हम बने तो इसी पांच तत्व से हैं। तो इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, है तो हमारे अंदर ही। लेकिन अगर इम्बैलेंस हो जाती है और उसे बैलेंस करने के लिए हम उसे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हम समझते हैं इसे और अवेयरनेस क्रिएट होती है कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट्स है हमारे लाइफ के लिए, तो इसके फ़ायदे भी होते हैं और इसमें काफ़ी कुछ लाइफ हमारी बैलेंस स्टेट में आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, वो है अर्थ, क्योंकि हम इसी के बारे में, इसी विषय में आज बात करेंगे और फिर बाकी के नेक्स्ट सेशंस में। तो अर्थ एलिमेंट, जिसको पृथ्वी कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं, हम जैसे समझ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो बहुत हम उसी से उत्पन्न हुए, पृथ्वी से। धरती, मिट्टी, माउंटेन्स, ये जो है सॉलिड स्टेट ऑफ है। तो अर्थ एलिमेंट जो है हमारे अंदर भी, वही अर्थ एलिमेंट हमारे अंदर भी है। पृथ्वी तत्व जो कहते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर भी है। तो ये जो तत्व है ये हमें कैसे महसूस होता है? इट इज़ द एलिमेंट, उसका जो नेचर है वो ये है कि स्टर्डीनेस है, एकदम स्टेबल है, एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो अर्थ जो है मैटर है, सॉलिड है, स्टेबल है। और ये जो स्टेबिलिटी है वो हमारे अंदर कैसे महसूस होता है? ये एलिमेंट जो हमारे अंदर जो अर्थ एलिमेंट है वो कहाँ कहाँ है? हमारे बोन्स में, हमारे स्किन में, हमारे फ्लैश में, ये सारे में अर्थ एलिमेंट मौजूद होता है। तत्व होते हैं पृथ्वी के तत्व जो कहते हैं, जैसे टिश्यूज है हमारे अंदर, जो स्किन के टिश्यूज हैं या हमारे हेयर है, ये सारे में अर्थ एलिमेंट होता है। तो इसमें पृथ्वी तत्व मौजूद होते हैं हमारे अंदर जो होते हैं। तो अगर हम इसको बैलेंस नहीं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है हमारे बोन से रिलेटेड या हमारे हेयर रिलेटेड या हमारे स्किन रिलेटेड, तो इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस है। तो हमारी जो पृथ्वी तत्व है अंदर, इसमें कुछ इम्बैलेंस है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस होने की वजह से ये सारे जो हमारे तत्व है अंदर, जहाँ से ये कनेक्टेड है, वो भी इम्बैलेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। वो बैलेंस में नहीं रहते हैं, स्टेबिलिटी में नहीं रहते हैं। तो हम अगर इनको बैलेंस, हम अगर पृथ्वी तत्व को समझते हैं तो ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो हम किस तरह करेंगे, इसको कैसे समझेंगे? अर्थ एलिमेंट, और अर्थ एलिमेंट एक और चीज़ हमें सिखाती है जो पृथ्वी तत्व है। जैसे हमारा इसकी जो क्वालिटी है अर्थ एलिमेंट की, वो हमें क्या क्या सिखाती है? हमें एकदम स्टेबल होना, लाइफ में स्टेबल रहना, बार बार जैसे हमें कोई हिला नहीं सके, हम एकदम स्टर्डी रहे, हम एकदम
जैसे हमारी जो कहते हैं ना रूट्स हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो और हमें कोई हिलाए नहीं ऐसी हवा के झोंके से, तो वो हमें अर्थ एलिमेंट सिखाती है। हम कहते हैं ना ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड है, बहुत अर्थ एकदम जैसे धरती से जुड़ा हुआ है, अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है, बहुत धरती पर है, जैसे वेल टू डू अर्थ पे है। तो हम उसको कहते हैं कि ये जो पर्सन है बहुत ग्राउंडेड है, बहुत सही दिमाग का है, बहुत सहम, इसमें बहुत पेशेंस है, इसमें बहुत स्थिरता है, बहुत कामनेस है। क्यों ऐसा हम सोचते हैं? क्योंकि वो पर्सन धरती से जुड़ा हुआ है, अपनी रूट से जुड़ा हुआ है, अपनी जो धरती है उससे हम जुड़े रहते हैं। हमारी जो रूट्स हैं उसको एंकरिंग रखते हैं अर्थ में, तो हम स्टेबल रहते हैं लाइफ में। हमें कोई ऐसी आपत्ति आती है या कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उससे हम हिल नहीं जाते हैं, हम एकदम स्टेबल रहते हैं। तो अर्थ एलिमेंट हमारे बॉडी में अगर स्थिरता है, अगर बैलेंस्ड है, तो हम इस तरह से ग्राउंडेड फील करते हैं, एंकर फील करते हैं, एक हमें बैलेंस स्टेट रहती है। और दूसरा, हमें ये जो अर्थ एलिमेंट अगर किसी के अंदर है तो वो पर्सन किसी को भी जैसे गलतियां हो किसी से तो वो फॉरगिव कर सकते हैं इजीली, बहुत इजीली। कोई भी झगड़ा हो तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके खुद के मन के अंदर, माइंड के अंदर एक एक स्थिरता है, एक बैलेंस है, एक एकदम जैसे साईं बाबा जी कहते हैं सबूरी है, श्रद्धा है। तो वो उस हिसाब से ये अर्थ एलिमेंट हमारे माइंड और हमारे बॉडी को एक स्थिरता देता है, एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हम, और एक पेशेंस, एकदम स्थिर माइंड, एकदम बैलेंस बॉडी हो, तो हम अपने आप को इस तरह से फील कर सकते हैं। और जो पर्सन हम देखते हैं कि बहुत इम्पेशेंस है, बिल्कुल जैसे गुस्सा हो जाना बार बार और रिएक्ट करना और ये बोलना कि हमारे लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, बार बार हर चीज गलत ही हो रही है, तो बैलेंस नहीं है इसका मतलब स्थिरता नहीं है। तो अर्थ एलिमेंट, हम स्टेबल नहीं है, हम कनेक्टेड नहीं है अर्थ एलिमेंट से, पृथ्वी से बिल्कुल जुड़े हुए ही नहीं है, हमेशा हवा में ही घूम रहे हैं। वो कहते हैं ना ऊपर ही घूम रहे हैं सब, नीचे कनेक्टेड ही नहीं है अर्थ एलिमेंट से, पृथ्वी से जुड़े हुए ही नहीं है। तो ये सारी क्वालिटी उस पर्सन में दिखाई देती है जब हम ग्राउंडेड नहीं होते हैं, जब हम उस हिसाब से पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं होते। तो हमारे अंदर भी वो जो तत्व है वो इम्बैलेंस हो जाता है। वो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्पसली हम करते हैं, लेकिन वो हमारे डेली लाइफ में, हमारे थिंकिंग में, हमारे डेली जो हमारे रूटीन लाइफ होती है उसमें ये सब चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती हैं, विच इज़ नेचुरल। लेकिन अगर हमें अवेयरनेस है तो हम इसको फिर से बैलेंस में ला सकते हैं। ये नहीं कि हम अवेयर ही नहीं है और अगर हमें अवेयरनेस है और हम इसको इग्नोर करते हैं तो वो गलत है। अगर हम अवेयर हैं और उसको बैलेंस में फिर से लाने की कोशिश करते हैं तो वो माइंडफुलनेस है, लाइक वी आर कॉन्शियसली अवेयर कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, हमारी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे रखें। तो अर्थ एलिमेंट से हम अपनी फाउंडेशन को, हम अपने रूट्स को जकड़ के एक एक वो कहते हैं ना बनियन ट्री, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, बट बनियन ट्री जो होता है उसके हिसाब से अगर आप देखो अपने आप को, तो उस वृक्ष को आप देखो तो उसकी जो जड़ें हैं कितनी स्ट्रांग होती है, कितनी धरती पे जुड़ी हुई है, उसको कोई हिला नहीं सकता बिल्कुल भी। तो उसी वृक्ष के जैसे अगर हम, बरगद बोलते हैं उसको, हाँ, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़, थैंक यू। बरगद के पेड़ जैसे अगर हम अपने आप को विजुलाइज करें तो हमें कोई हिला नहीं, उस तरह अगर आप विजुलाइज करो कि हमारी जो रूट्स है, हमारे जो पैर हैं कितने धरती पे जड़े हुए हैं, ऐसे अगर आप इमेजिन करो तो आपको कोई हवा का झोंका हिला नहीं सकता। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आने दो लाइफ में और कितनी भी सीरियस इश्यूज होने दो, हम उसको एकदम पेशेंसली, स्थिरता से सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इसको कहते हैं। और उसको हम किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम इरिटेट नहीं होंगे, हम आराम से उसको सुनेंगे। या फिर किसी ने हमको बहुत बुरा कर दिया हमारे साथ तो हम झगड़ा नहीं करेंगे, जाके उसको समझाएंगे और बाद में फॉरगिव भी कर देंगे। तो ऐसे
ऐसे स्टेबिलिटी लाइफ में अगर हो तो हमें जो प्रॉब्लम्स आती है हम उसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। इस तरह सोचे तो अगर हम अपने आप को बरगद की पेड़ की तरह फर्मनेस रखना चाहते हैं तो अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने अंदर जो पृथ्वी तत्व है उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। ज़्यादा भी कोई चीज़ अच्छी नहीं है और कम भी कोई चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए हम पृथ्वी तत्व से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम मेडिटेशन करेंगे 1 घंटे का, वो हम पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड रहेंगे। मैं आपको बताऊंगी हम कैसे कनेक्ट करेंगे और फिर उसी स्टेट पे हम अपना ध्यान कंटिन्यू रखेंगे। ध्यान तो हम वही करेंगे, आनापानासती जो करते हैं वही ध्यान करेंगे, लेकिन धरती और पृथ्वी से कनेक्ट करते हुए पृथ्वी तत्व से हमारे जो अंदर अगर कोई इम्बैलेंस है उस बैलेंस स्टेट में लाने के लिए हम पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड भी रहेंगे और अपना ध्यान भी करेंगे 1 घंटे तक। तो अगर हम ये सोचें कि हमारे अंदर अगर कोई तत्व कम ज़्यादा है तो हम उसको किस तरह से बैलेंस करते हैं, तो ये 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो मैं बताऊंगी, एक एक दिन एक एक बताएंगे। तो इस 5 एलिमेंट्स को धीरे 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 एक एक करके हम बैलेंस करेंगे। सो वी कैन बैलेंस इट, और बहुत आसान है करना। और ऐसा नहीं है कि इम्बैलेंस जैसे हमारा ह्यूमन नेचर है, ये हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा देर तक याद नहीं रखते हैं। कभी कभी हम इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अब जब हमें अवेयरनेस हो जाएगी तो हमें जैसे भी महसूस होगा, जैसे पता चलेगा, तो हम इसको बैलेंस करेंगे मेडिटेशन के थ्रू। तो ये नहीं है कि आपको याद रखना है इतनी सारी चीज़ें जो मैंने बोली कि इसको इस तरह बैलेंस करना है या वैसे करना है, और ये हमारे बोन्स दुख रहे हैं तो ठीक है धरती से कनेक्ट नहीं है हम। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ इट इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज, सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से। पर हम जब ध्यान करेंगे तो हम ये इंटेंशन रख सकते हैं कि हमारे ये जो 5 एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से बैलेंस हो अपने आप। उसको हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, एक इंटेंशन रखेंगे और इसको फिर बैलेंस कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को। तो आज हम स्पेशली अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे, धरती से कनेक्ट करेंगे और मदर अर्थ से कनेक्ट करेंगे और पृथ्वी तत्व से, अपने अंदर जो पृथ्वी तत्व है उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कहाँ तक होता है। ऐसा नहीं है कि इट्स अ मैजिक कि आज हम एक घंटा करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हम करते रहेंगे इसे और इसको महसूस करते रहेंगे, अपना ध्यान कंटिन्यू रखेंगे तो स्टेबिलिटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, बैलेंस अपने आप क्रिएट होना शुरू। ये जो नेचर है हमारे आसपास हमें बहुत कुछ सिखाता है, प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम ऑब्जर्व करें रोज तो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो ये पृथ्वी को भी ऑब्जर्व करेंगे हम आज और महसूस करेंगे तो ये भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी, हमारे लाइफ में स्थिरता लेके आएगी। ये जो हमारे आसपास केओस है और ये बहुत फियर क्रिएटेड है और ये बहुत सारी चीज़ें जो उथल पुथल है हमारे साथ, इसको हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम इसको सिर्फ सुनेंगे जो लोग कहते हैं। लेकिन हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमारे अंदर जो इम्बैलेंस है। तो हमें अगर इस चीज जो 5 एलिमेंट्स है इसमें अगर हम स्थिरता ले आए, बैलेंस ले आए, तो जो भार हो रहा है उससे हमें अफेक्ट ही नहीं होगा। क्योंकि हमारे अंदर जब बैलेंस है तो हमारी सराउंडिंग जो है वो अपने आप बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, अपने आप उसमें अलाइनमेंट आ जाएगा, अपने आप इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो भार हमारे आसपास उथल पुथल है उसका हमें बहुत फर्क पड़ेगा ही नहीं, हम उससे अटैच्ड ही नहीं रहेंगे, हम सिर्फ देखेंगे और डिटैच हो जाएंगे। और अगर डिटैच रहेंगे तो हमारा जो ध्यान है वो अंदर, इनर जो हम बोलते हैं, इनर का जो अंदर का ध्यान है, आत्म ध्यान है, वो अपने आप स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप स्थिरता में आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। हमारे अंदर ये 5 तत्व बैलेंस हुए तो हमारे भार भी, अगेन इट इज मैग्नेटिक, कहते हैं ना जो अंदर है वो बाहर है। तो बाहर भी जो हमारी सराउंडिंग्स है, जिसको हमारी सराउंडिंग्स क्या है,
हमारी फैमिली या रिलेशन या वर्क या जॉब, जिससे हम सराउंडिंग से कनेक्टेड हैं, वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप में आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, वर्क में प्रॉब्लम है, रिलेशन में प्रॉब्लम है, या ऐसी चीज़ें जो इम्बैलेंस हैं, तो ये सारी कनेक्टेड किससे है? 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, नेचर लॉज से कनेक्टेड है। तो अगर आपके अंदर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो बाहर जो है वो अपने आप उसका इफेक्ट बाहर भी होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो मेडिटेशन के थ्रू ही हम इससे कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम जो मेडिटेशन शुरू करेंगे, अभी जो 1 घंटा करेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आंखें नहीं खोलें एक तो 1 घंटे तक, जब तक हम इसे बंद ना करें। मेडिटेशन में वापस मैं आपको लेके नहीं आऊँ। दूसरा, आप जिस पोजीशन पे हैं आराम से सिलेक्ट कर लें कहाँ बैठना है, कहाँ रिलैक्स करके बैठना है। जैसे कि हमारे मेडिटेशन में हम हमेशा कहते हैं कि क्रॉस लेग बैठना है आराम से, या सोफा पे या चेयर पे या जमीन पर, और हाथ ऐसे जोड़ के बैठना है। बहुत ज़रूरी है ये करना, बिकॉज हम जो ऊर्जा अभी लेंगे इस मेडिटेशन से और इस ध्यान से, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर ही फ्लो होगी, और जो हम पृथ्वी तत्व को भी महसूस करेंगे, उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे हाथ खोलकर। अगर हम ऐसे जोड़ के रखेंगे, तो वो वापस हमारे अंदर ऊर्जा वापस डेवलप होती जाएगी। तो जो हम ऊर्जा लेने वाले हैं, जो एनर्जी क्रिएट करने वाले हैं, जो वाइब्रेशन हमारे आसपास क्रिएट होगी, वो हमारे ऐसे हाथ बंद करने से, क्लच करने से और पाँव को भी क्रॉस करने से वो हमारे अंदर ही रहती है। तो हम वेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू। और आंखें बंद करने से हमें अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस और बढ़ जाते हैं। तो आंखें खोलोगे तो लिंक टूट जाएगा। तो कुछ भी जैसे आपको ऐसे फील होता है कि पीठ दुख रही है, सर दुख रहा है, या ऐसे बहुत सारे पेन हो रहे हैं बॉडी में, तो होने दीजिए, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें। और हो सके तो पानी पहले पी लो, और अपने आप को रिलैक्स कर लो पूरी तरह से बिफोर वी स्टार्ट दिस मेडिटेशन। सो आप अपना तैयारी कर लो पूरा। लेट्स बी रेडी फॉर द मेडिटेशन, आनापानसति मेडिटेशन। हमारा जो पूरा ध्यान है इसमें हम अपने सांसों पे रखने वाले हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। अब जो मैं मेडिटेशन स्टार्टिंग में बोलूँगी, उसमें हम धरती से कनेक्ट होंगे, हम पृथ्वी तत्व से कैसे कनेक्ट होंगे, मैं आपको ऐसे ही बोलूँगी कि जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया बरगद का पेड़, वो एग्जाम्पल दिया, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, आप ऐसे विजुलाइज करो कि आप बरगद के पेड़ जैसे हैं, और हमारी जो रूट्स है, हमारे जो पैर है, वो धरती से कनेक्टेड है और बिल्कुल ग्राउंडेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। बस हमको उस तरह से फील करना है कि हम धरती के जो हमारी जो रूट्स है, हमारे जो फीट है, वो उसमें से जो सोल्स है हमारा, जो उसमें जो रूट्स है, वो धरती से इतनी जुड़ी हुई हैं, इतनी कनेक्टेड है। बरगद के पेड़ की तरह जो रूट्स है, स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रेंथ वाली, उस तरह से हम कनेक्ट करेंगे धरती से। उसके बाद फिर हम जो कनेक्ट करेंगे, हमें जो महसूस होगा, वो धरती की एनर्जी भी महसूस होगी, पृथ्वी की एनर्जी, और हम जो ध्यान कर रहे हैं, जो हम आनापानसति में जुड़े रहेंगे, उस ध्यान को भी हम डीप लेके जाएंगे। और आज जो म्यूजिक बजाएंगे वो भी उसी से कनेक्टेड है, जो मैं म्यूजिक ऑलरेडी यमुना को दिया हुआ है, उसी से कनेक्टेड है ये म्यूजिक, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर से। तो उसी को हम प्ले करेंगे ताकि हम और उस हीलिंग साउंड जो होगी, जो इस तत्व से कनेक्ट करेगी, तो हम और डीप जाएंगे। ये बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब में, कोई ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बट मैंने सोचा आज यही प्ले करते हैं ताकि हम लोग और डीपली इससे कनेक्टेड हो सके। तो मैं चाहती हूँ पानी भी, क्या लिखूं? It's okay, or volume is okay, Anita? हाँ, मतलब ठीक है। Very low. वेरी लो। हाँ, it's okay? हाँ, और बढ़ानी है? नहीं, it's okay. Yes. इतना okay. आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा कम है, कम है? थोड़ी बढ़ाना, Okay. और थोड़ा बढ़ाना। Okay? मेरे लिए ठीक है।
है, किसी और को कुछ कहना है साउंड के बारे में? चैट बॉक्स में प्लीज अपना रिप्लाई दीजिए, साउंड इज ओके। अगर साउंड ठीक है सबके लिए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, या आप लोग अपना वो भी आई थिंक नीड टू इंक्रीज। यस, ओके ओके आ रहा है। आप अपने अपने मोबाइल पे थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए, जिस पे शोर लग रहा है। यहाँ पे ओके लग रहा है, मैं थोड़ा कम कर रही हूँ, ठीक है? अपना अपना मोबाइल पे भी आप ये इसको जरा एडजस्ट। आपके अगर डिवाइसेस हैं आसपास तो उनका साउंड आता है, उसको थोड़ा हटा लें, और हो सके तो ईयरफोन लगाइए, तो उससे ना अच्छा साउंड सुनाई देगा। क्योंकि वैसे भी अगर आपके आसपास डिवाइसेस हैं, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, तो उसका नॉइज कैच करता है, तो वो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको मेरे लिए तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। अभी आप चलाते रहो साउंड। नाउ इट्स ओके, थैंक यू सो मच समिता जी। और मुझे 5 मिनट पहले आप बता देना, क्योंकि मैं भी आपके साथ ध्यान करना चाहती हूँ। मैं जब भी बोलूंगी ना कि अभी हम वापस आ रहे हैं, another 3 minutes or 4 minutes, then you can stop. Okay? थैंक यू सो मच। और सब लोग को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपका काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको छोड़ के हम आज हमारे एंजल मास्टर्स के साथ ध्यान करेंगे 1 घंटा। तो प्लीज आप सब लोग ध्यान में बैठ जाइए 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये ग्रुप मेडिटेशन है, वो बहुत एनर्जी रहता है इसमें। Yes. और हमारी जो एंजल मास्टर है वो शी सो हाईली एनर्जेटिक। तो हम लोग प्लीज सब लोग अपने अपने स्थान पे ध्यान में बैठेंगे। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर। और हो सके तो ईयरफोन लगा ले इफ यू वांट टू हियर अ म्यूजिक अच्छे से, तो आपको कुछ और डिस्टरबेंस सुनाई नहीं देगा। ठीक है? थैंक यू सो मच हैरी जी, थैंक यू सो मच ऑल माय। अपनी जो आंखें हैं वो बंद कर ले। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं, और आनापानासती मेडिटेशन का जो हमारा पोस्चर है, क्रॉस लेग एंड क्रॉस हैंड्स, इस तरह से बैठ जाइए। आंखें बंद कर लें। चश्मा है तो उसे निकाल लें, साइड में रख दें, ताकि आपको चश्मे की जरूरत नहीं है आंखें बंद है तो। ऊर्जा जो है वो पूरी की पूरी हमारे अंदर बिल्कुल फ्लो होनी चाहिए इजीली। एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल किसी को कोई देखना नहीं है वीडियो। मैं कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं दे रही हूँ। अपनी आंखें बंद कर लें और बिल्कुल अपनी सांसों पे ही ध्यान अब ले जाएं पूरा। आंखें बंद करेंगे तो सांसों पे ध्यान अपने आप जाएगा। और हम आज बहुत इम्पोर्टेंट तत्व से कनेक्ट करने वाले हैं, पृथ्वी तत्व से। हम इसको अपनी जिंदगी, अपनी जो लाइफ है, उससे जिससे हम बने हैं, उसी से हम फिर से कनेक्ट करेंगे कॉन्शियसली, ताकि हम अगर भूल चुके हैं इस पृथ्वी तत्व को, जो हमें कुछ याद नहीं है इसके बारे में, या हमें कोई ज्ञान नहीं है इसके बारे में, तो आज हम पृथ्वी तत्व से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे फिर से। एकदम रिलैक्स हो गए हैं और अभी एकदम शांत से, कोई किसी चीज को सोचना नहीं है। म्यूजिक सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, आसपास क्या है साउंड, उसे सब भूल जाइए। सिर्फ ध्यान पे ध्यान रखिए और अपनी सांसों पर ही, अपनी सांसों की आवाज सुनिए। और कुछ सुनाई दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान करना है तो सांसों पर, और उसी की आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए, अपने सांसों की। हमारा मेन पर्पस, मेन मोटिव वही है। तो म्यूजिक है सिर्फ ऑल्टरनेट है।
भी आवाज है म्यूजिक की या आसपास की, उसे इग्नोर करें। अगर आपका पूरा ध्यान सांसों पर रहेगा, अपने आप आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। अपने आप बाकी सब साउंड को इग्नोर करें, उस पर ज्यादा ध्यान ना रखें। सांसों पे ध्यान रखिए, अपनी सांसों की आवाज सुनिए और कुछ नहीं सुनाई देगा। बहुत आराम से, एकदम कोई जल्दी नहीं है हमें, सांसों पे ही पूरा ध्यान और जुड़ जाना है। पूरा कंसंट्रेशन इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और हम और जुड़ते जा रहे हैं। पूरा का पूरा ध्यान हमारी सांसों के अंदर, किस तरह ये सांसें अंदर हमारे बॉडी के अंदर फ्लो होकर कहाँ कहाँ अपने आप फ्लो हो रही है, अपने आप। पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स होती जा रही है सांसों के साथ जुड़ते। सोचना है,
आसपास सब कुछ होने दो, कुछ और नहीं सोचो, कुछ और नहीं सुनो, सांसों पे ही ध्यान है और उसी की आवाज सुनाई दे रही है, सिर्फ सांसों की। और इसे फील करते रहिए, जुड़े रहिए इससे। अनुभव को महसूस करिए, बहुत बहुत अद्भुत है ये अनुभव। हमारा जो इंटेंशन है आज पृथ्वी तत्व से जुड़ने का भी, उसको बैलेंस करने का के अंदर। हम सिर्फ ये सोच कर ध्यान कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा उसी को ध्यान में। हम ऐसा महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को कि हम धरती से कैसे जुड़े हुए हैं, एक वृक्ष की तरह, एक बड़े ट्री की तरह। ऐसा वृक्ष जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी जो रूट्स है, हमारे जो पैर हैं, कैसे हमारे सिर जमीन पे जुड़े हुए हैं। हम अपने धरती से, पृथ्वी से एकदम स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, एंकर्ड हैं। और इसी धरती से ये पृथ्वी तत्व हमें मिलता रहता है, क्योंकि हम ये सोच के इमेजिन कर रहे हैं कि हम किस तरह पृथ्वी से एकदम स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। हमारी जो रूट्स हैं वो धरती के भीतर तक चली गई है, एकदम भीतर, अंदर, नीचे नीचे बिल्कुल जुड़ चुकी है। जैसे वृक्ष की रूट्स धरती के अंदर जाती हैं, वैसे हमारी भी रूट्स धरती के अंदर हमें धरती से जोड़ के रखी, इस पृथ्वी से जोड़ के रखी। बस इतना ही सोचना है
और इतना ही इमेजिन करना है। और जिस तरह हम अपनी सांसों पे ध्यान रखे हैं, सांसें अंदर लेते हैं और सांसें बाहर जाती हैं। सांसें जब अंदर लेते हैं तो हम धरती की, पृथ्वी की एनर्जी भी महसूस कर सकते हैं सांसों के साथ। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, हम पृथ्वी की सुगंध और पृथ्वी की एनर्जी को भी अंदर लेते हैं सांसों के थ्रू। बस उतना ही महसूस करना है। सांसों के साथ पृथ्वी तत्व की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो सुगंध है, उसको भी हम इनहेल कर सकते हैं, सांसों के साथ जोड़ सकते हैं। बस उसी को महसूस करना है और इसके साथ जुड़ जाना है। पृथ्वी की ऊर्जा हम अपने सांसों के साथ ले रहे हैं, सांसों के साथ ले रहे हैं। और हम इनहेल कर रहे हैं इस तत्व को, और हमारे शरीर के अंदर जो भी इम्बैलेंस है, जो भी है, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बस हमारी जो सांसें हैं उसी के साथ जुड़े हैं। उसी पे पूरा ध्यान, पृथ्वी के तत्व, पृथ्वी की ऊर्जा बहुत अच्छी है, बहुत सुकून मिल रहा है इस ऊर्जा के साथ हमारी सांसों से जुड़े। हम जैसे सांस ले रहे हैं, वैसे ही ये धरती, पृथ्वी की ऊर्जा भी हम ले रहे हैं। इसी को महसूस करिए और एकदम एंजॉय करिए और कुछ नहीं सोचिए और कुछ देखिए।
सुंदर अनुभव। हमारी सांसें सांसों के साथ हम जुड़े हैं और पृथ्वी तत्व को महसूस कर रहे हैं, अपनी जड़ों को महसूस कर पा रहे हैं, अपने पैरों के जड़ों को एकदम मजबूती से धरती से जुड़े हुए हैं, धरती से जोड़ दिया है, पृथ्वी के अंदर तक से जोड़ दिया और हमारी सांसों में ध्यान है, उसी के थ्रू पृथ्वी तत्व की एनर्जी, उसकी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। जैसे ही हम सांस ले रहे हैं, हमें धरती की ऊर्जा की सुगंध महसूस होती है। बस इसी को एंजॉय करें, अनुभव करें, फील करें। अनुभव हो रहे हैं हमारी सांसों के साथ हम जुड़े हुए हैं। पृथ्वी तत्व के द्वारा हमारा शरीर बहुत कुछ अनुभव कर पा रहे हैं। आ चुकी है, महसूस हो एक स्टिलनेस।
सुंदर अनुभव। ये महसूस हो रहा है कि हमारा जो शरीर है कितना जुड़ा हुआ है अपने धरती से, हमारी पृथ्वी से। स्ट्रॉन्ग है। बहुत कुछ सीखते हैं। इस सांसों के साथ जुड़े हैं। भी तत्व को महसूस करें। हमारी जो जड़ें हैं पैरों की पृथ्वी और धरती से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। सांस ले रहे हैं। इस पृथ्वी की ऊर्जा को भी महसूस कर पा रहे हैं अपने सांसों के ध्यान से, सांसों के माध्यम से। इस खुशबू को, पृथ्वी की खुशबू को भी महसूस कर रहे हैं। फील करो। कोई और बात नहीं सोचना, कुछ और ध्यान नहीं। Enjoy this moment, इस पल को पूरी तरह से अनुभव करो। बहुत अद्भुत है ये।
साथ हम जुड़े हुए हैं। हम नेचर के साथ भी, प्रकृति के साथ भी कनेक्ट और जुड़ जाते हैं। जो प्रकृति के देव है, नेचर देवास जिसको कहते हैं, वह भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ये भी इनविजिबल हेल्पर्स होते हैं जो हमें प्रकृति से जोड़ कर रखते हैं। एलिमेंटल्स या देवास, नेचर के देवास, ये भी हमें प्रकृति से जोड़ कर ही रखते हैं। इनको नेचर देवास भी कहते हैं और नेचर स्पिरिट्स भी कहते हैं। जा रही है, हमारी जो वाइब्रेशन है इसे हम बढ़ा रहे हैं और हमें ये महसूस होती है हमारे आसपास। पृथ्वी के तत्व से कनेक्ट करने से, धरती से जुड़ने से, ऐसा कहते हैं कि जितना आप धरती से जुड़ते हैं अंदर, जितना इससे जुड़ते हैं उतना ही आप डिवाइन लाइट, डिवाइन कॉन्शियसनेस से भी जुड़ते जाते हैं। कहते हैं एज बिलो सो अबव। जितना आप धरती से जुड़ेंगे, जितना आप पृथ्वी के तत्व से जुड़ेंगे, उतना ही आप आकाश तत्व से भी जुड़ेंगे। हमारी सांसें यही माध्यम है इन सब से जुड़ने का। ध्यान रखेंगे, महसूस करेंगे, बाकी सब तत्व अपने आप जुड़ेंगे।
से हम जुड़ चुके हैं। सुंदर अनुभव। महसूस करना। पृथ्वी का तत्व हमारे शरीर के अंदर एक स्थिरता लेकर आया है। Connection to our roots. इसे हम अनुभव कर पा रहे हैं अपनी सांसों के माध्यम से। स्थिरता को महसूस कर रहे हैं। और हमारी ऊर्जा को हम देख पा रहे हैं, इस वाइब्रेशन को, इस डिवाइन लाइट को हम हमारे आसपास देख पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।
डिवाइन गोल्डन लाइट को हम हमारे आसपास महसूस कर रहे हैं, हमारी ऊर्जा को, हमारी वाइब्रेशन को, इस डिवाइन लाइट को फील कर पा रहे हैं। सांसों के माध्यम से हम हमारी ऊर्जा को और बढ़ा रहे हैं, वाइब्रेशनल लेवल को और बढ़ा रहे हैं, और इस पृथ्वी तत्व के वजह से हम बहुत स्थिरता महसूस करते हैं। जुड़े रहिए और 5 मिनट और। से महसूस कर सांसों के साथ जुड़े रहिए। लास्ट 3 मिनट्स।
Last 1 minute. Last 20 seconds. Ten seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अपने दोनों हाथों को इस तरह रब करके अपने आँखों पे रख दे 5 सेकंड के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर आँखें खोल लें. अपनी आँखें खोल लें. धन्यवाद. थैंक यू. और अब अपने आँखें खोल लें और वापस अपने स्पेस पे आ जाएं. माय डियर लवली एंजल मास्टर, आज सच में बहुत गहरा ध्यान हुआ. हम सभी मास्टर्स की तरफ से आपको बहुत बड़ा सा थैंक यू सो मच. तो ये था पृथ्वी का तत्व से कनेक्शन करना आज, अर्थ एनर्जी से, हमारे अर्थ एलिमेंट से. और हम अब कल दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि है फायर एलिमेंट, उससे करेंगे कल. तो आज का कोई अनुभव किसी को बताना है या कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप हाथ रेस कर सकते हैं और यमुना आपको अनम्यूट करेंगे. सभी मास्टर्स को मुझे लगता है सब ध्यान में हैं, बहुत सारे जन, और अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. मैंने ओपन लॉक ओपन है, तो अपने आप को ऑन करके बात करना है. अगर किसी को बात करना है तो बात कर सकते हैं, और अगर ध्यान में रहना है तो ध्यान में रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा अनुभव है. तो इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप एग्जिट हो सकते हैं, लीव कर सकते हैं और अपने ध्यान में ही रह सकते हैं. और अगर कुछ शेयर करना है तो या तो चैट पे लिख सकते हैं या फिर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. सबको ध्यान बहुत अच्छा लगा है और सबने बहुत बहुत थैंक यू बोला है आपको. मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोग ध्यान में ही. हाँ, तो मैं अच्छा है, अगर आप लोग ध्यान में रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. और इसी ऊर्जा के साथ रिलैक्स रहिए. सोएंगे तो अच्छा है, और ध्यान में रहना है तो बहुत अच्छी बात है. ध्यान में ही रहें. तो हम फिर कल मिलेंगे और ऐसा करते हैं, और अपने ध्यान में ही कनेक्टेड रहें और इसी को महसूस करें. तो नमस्ते एवरीबॉडी, और कल मिलते हैं फिर 9:30 बजे दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट करेंगे फिर. और हम अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कल भी पूछ सकते. ठीक है. कोई पर्सन चैटिंग कर रहे हैं तो मैं 1 मिनट वेट करूंगी, क्योंकि वो आपको बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हैं. तो हाँ, ठीक है.
तो हम लोग 1 मिनट में Thank you for this सेशन day. क्लोज करती हूँ। Don't put music. For this day, Spirit, thank you for. It's okay. Don't put music. यस, सबने आपको थैंक यू बोला। थैंक यू ऑल माय डियर मास्टर्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सविता जी। Thank you. Okay. या कैन वी क्लोज द सेशन? Yes. कुलकर्णी सर भी मेडिटेट कर रहे हैं, उनको भी करने दीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि सब मेडिटेट करते रहें और अच्छा रहेगा इस एनर्जी से कनेक्टेड रहना। तो हम कल मिलते हैं 9:30 बजे। यस, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मेरे को कल भी पूछ सकते हैं चैट में। थैंक यू, नमस्ते। हम क्लोज कर रहे हैं। यस, थैंक यू। शुभ रात्रि सविता जी। और थैंक जो यू। भी ध्यान में बैठे हैं वो अपना अपना ध्यान कंटिन्यू करे प्लीज। हाँ, अच्छा Thank you. रहेगा, कंटिन्यू करें, इसी ऊर्जा को महसूस करें, वाइब्रेशन को अपनी, अच्छा रहेगा। और दैट्स अ गुड थिंग। ओके, कल मिलते हैं। कल मॉर्निंग 6:30 सेशन है हम्म। हमारा। फिर हम लोग का सेशन है 11 बजे यू फॉर एवर बुक